हाँ तो नमस्ते जी, कैसे आप लोग? फटाफट आप लोग दिख आइए। हम आज बताने वाले आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि SST, जिसे हम सोशल साइंस का एकदम फुल गैस प्रश्न दीर्घोत्तरीयों का हम क्या करने वाले। आज सोशल साइंस की दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो आपका दीर्घोत्तरीय में हमको पता चल के आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को रहते हैं। किसमें? दीर्घोत्तरीय में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए हम दीर्घोत्तरीय का गैस प्रश्न लेके आ गए हैं। ठीक है, तो एकदम आप इस क्लास को बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को अगर पूरा आप देख लेते हैं, जितना प्रश्न हम बता रहे हैं उससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। हमें आप विश्वास है कि उससे एक भी प्रश्न आपको उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न हम बताएंगे आपको सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से, और सब बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक, तो सर इसका PDF हम कहाँ डाउनलोड करेंगे? तो देखिए, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका जो PDF है आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमें कहाँ मिलेगा? तो इसी वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम चैनल का क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल का हम लिंक दे देंगे, जिससे आप आराम से PDF को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो इस PDF को आप लोग बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं सभी प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भूगोल के पहले हम भूगोल के दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस के देखेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का। सर हिस्ट्री का नहीं देखिएगा? तो आपका हिस्ट्री का जो था, आपका हिस्ट्री का कल ही हम करा दिए। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री का हम पहले लघु और दीर्घ दोनों करा चुके हैं, तो भूगोल का आपका लघु बच जाएगा, और आपका पॉलिटिकल साइंस का लघु बच जाएगा, और इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंध का आपका लघु बच जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री का आपका लघु और दीर्घ दोनों प्रश्न हो चुका है, दोनों हो चुका है गैस प्रश्न। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आपका आपका भूगोल में कितना आपका दीर्घोत्तरीय पूछा जाता है? तो भूगोल में जो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, आपसे दो पूछेगा, दो दीर्घोत्तरीय पूछेगा, जिसमें आपको एक बनाना है। कितने नंबर का रहता है? तो एक नंबर आपका 4 नंबर का, यानी कि यहाँ से आपका 4 नंबर आने वाला है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भूगोल से आपका 4 नंबर, दो आपसे पूछेगा, बनाना एक ही है। तो 11 में हम 11 प्रश्न आपके लिए चुने हैं, 11 प्रश्न, जिसमें से 2 प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। आपको बनाना कितना है? एक ही बनाना है, इसलिए एकदम बढ़िया से वीडियो को देखिएगा और इस सभी प्रश्न को बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपका क्या है कि वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी मुख्य कारकों को लिखे। जो वन्य जीवों के ह्रास के उत्तरदायी है, उसके मुख्य कारकों को क्या करना है? लिखे, एकदम लिख दीजिएगा बढ़िया से। देखिए इसका आंसर हम आंसर सब दे दिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एकदम प्रॉपर एकदम दे दिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों का। अगला अगला देख लीजिए, अगला आपका दूसरा है। देखिए दूसरा है कि जैव विविधता क्या है? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसको गैस किया है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, ये भी आपका आने में बहुत ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने का। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 3 नंबर आपका प्रश्न हम गैस किए हैं, तो 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर हम गैस किए हैं कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं के क्षेत्रों का नाम लिखे। ठीक है, ये प्रश्न आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2026 में इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। एकदम बढ़िया से 11 प्रश्न मात्र दिए, 11 प्रश्न एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे क्लास को देखते होंगे रेगुलर, तो आपको पता होगा कि हम कोई भी आपसे कोई डिंग बाजने के एकदम लीजिए 2 प्रश्न इसी में से 2 आ जाएगा, ये सब हम नहीं करते हैं। ठीक है, जो रियल है, जो जेन्युइन है, वही चीज़ आपको परोसने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 3 नंबर आपका प्रश्न देख लिए कि गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों का नाम लिखे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एकदम बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 4 नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें, भारत में चाय उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख करें। ये प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2026 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो हम 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं आपका। तो 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 नंबर आपका प्रश्न देखिए, 5 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 में आने का इसका बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए बढ़िया से तैयार कर लीजिए सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है? वर्णन करना है, बढ़िया से एकदम आंसर दे दिए, एकदम देख लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको आंसर लिख के दिए कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आंसर खोजने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 6 नंबर है कि चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का क्या करना है? उल्लेख करें। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है,
ठीक है। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 7 नंबर ये आपका प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के सीमेंट उद्योग का वर्णन करिए। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको तैयार करना ना भूलिएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न, चलिए 8 नंबर हम प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर आपका प्रश्न देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन करिए कीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 में इसका बहुत ज़्यादा चांस है आने का, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। क्या प्रश्न क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार की महत्ता का वर्णन कीजिए। देखिए एकदम पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको लिख के दे दिए आंसर, ठीक है। आंसर आपका की कोई दिक्कत नहीं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, हमारे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। तो 9 नंबर आपका गैस प्रश्न जो हम किए हैं, 9 नंबर कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 में इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आपका 10 नंबर जो प्रश्न है, तो 10 नंबर प्रश्न इस तरह है कि भारत के लिए भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। ये प्रश्न आपका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप जानते हैं आपके एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, 3 से 4 बार पूछ चुका है ये प्रश्न अभी तक में, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम बढ़िया से प्रश्न को तैयार करिएगा कि भारत के लिए जल मार्ग का क्या महत्व है। एकदम बढ़िया से देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको लिख दें। भारत के लिए जल मार्ग का महत्व ऐसा है कि भारत में प्राचीन से ही जलमार्ग का विशेष महत्व है। ये सब एकदम बढ़िया सबको एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए हैं। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न आपका ज्योग्राफी का लास्ट प्रश्न है कि बिहार में वनों की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। एकदम बढ़िया से लिख दे, बिहार में जो वनों का तो कुल प्रतिशत है लगभग 7% है, एकदम ऐसा औसत 99% से कम वन है, तो काफ़ी कम वन है, ठीक है। औसत कितना 19% से काफ़ी कम वजह से एकदम देखिए प्रॉपर हम लिख के आपको आंसर दे दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न को मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आपका भूगोल का हम सारे प्रश्न, भूगोल का जितने भी हमें लगता कि ये आने वाला था गैस प्रश्न हम आपको करा दिए। 11 प्रश्न में आपका 11 में से 2 आपके एग्जाम में आ जाएगा और एक प्रश्न आपको बनाना है, इसलिए एकदम कतई भी टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा, ठीक है। एकदम 100% गारंटी है मेरा कि आपका सभी प्रश्न बनेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब राजनीतिक शास्त्र यानी कि हम पॉलिटिकल साइंस का सारे दीर्घ उत्तरीयों का गैस प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। किसका, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का, ठीक है। तो पहला प्रश्न जो आपका है, पहला है कि सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। ये प्रश्न आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2026 में इसका आने का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए एकदम बढ़िया सी प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा कि सत्ता में साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। एकदम बढ़िया से तैयार करिए, देखिए पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको लिख के दे दिए, तो आपको कहीं भाग दौड़ करने का ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आंसर ढूंढने में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका क्या है, तो अगला देखिए, अगला 2 नंबर आपका प्रश्न हम जो गैस किया है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी जारी है, स्पष्ट करें, ठीक है। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, आपका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न हम 3 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तो 3 नंबर आप प्रश्न देख लीजिए। 3 नंबर प्रश्न आपका इस तरह है कि ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। यह भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर जो प्रश्न है हम आपके लिए गैस किए कि ये भी प्रश्न आपका आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन करिए, एकदम बढ़िया से देखिए पॉइंट बाय पॉइंट एकदम लिखना है आपको, ठीक है। ये देखिए सोशल साइंस में आपका क्या है, सोशल साइंस में लिखने पर आपका नंबर मिलता है, सोशल साइंस में आपके लिखने पर नंबर, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका हैंड राइटिंग सही है, सोशल साइंस में आपका 95% आने से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको क्या करना, प्रैक्टिकल में बढ़िया नंबर मिल जाए। 20 में कम से कम आपका 19 या 20 नंबर आपका अगर प्रैक्टिकल में मिल जाता है, और आप इधर अगर 80 में अगर आप 70 भी नंबर ला लेते हैं, 70 नंबर भी ला लेते हैं, तो आपका अच्छा खासा 90 से 95 के बीच में आपका आ जाएगा, 90 से 95 के बीच में क्या होगा, सोशल साइंस में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।
तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला का प्रश्न जो है, तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम 4 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न जो है क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न आपका इस तरह है कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ये जो प्रश्न है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2026 में आपका एग्जाम में ये प्रश्न आपका क्या है आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग तैयार करिएगा। बहुत हम जितना प्रश्न हम आपको दे रहे हैं इससे एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो आप सारे प्रश्न एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। जब आप एग्जाम दिखाइएगा फिर बोलिएगा सर आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हम गारंटी छोड़ के बाकी बात आपसे हर चीज़ वो जो हो सकता है हम वो बोल सकते हैं, गारंटी छोड़ के। क्योंकि अगर हम देखिए आपसे अगर बोल दे कि 100% गारंटी है आपका प्रश्न यहीं से एकदम प्रॉपर दो प्रश्न दोनों आ जाए, देखिए गारंटी की बात क्या आने का तो आ ही जाएगा, हमको विश्वास है, प्रॉपर विश्वास है अपने मेहनत पर कि आने का आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए कहीं अगर देखिए वो भी जो पेपर सेट कर रहा है, पेपर सेट जो कर रहा है वो क्या है, वो भी अलग इंसान है, हम भी अलग इंसान है, रोबोट थोड़ी हम दोनों कि कनेक्ट होके कैसे नहीं। इसलिए हम भगवान भी नहीं है कि हम जानते हैं कि वो उसका मन में क्या चल रहा है, वो को पता है। हम अनुभव पिछले वर्ष के पूछे हुए प्रश्नों के प्रश्नों को देखकर हम सेट करते हैं कि ये प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए अगर मान लीजिए एग्जामिनर का थोड़ा माइंड सेट इधर उधर हो जाए और वो प्रश्न थोड़ा चुनने में थोड़ा हो जाए, इसलिए हो सकता है कि नहीं। लेकिन हमको प्रॉपर एकदम विश्वास है कि 100% प्रश्न आपका यहीं से आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए एकदम बढ़िया से आप लोग सभी प्रश्न को तैयार करके जाइए, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो 4 नंबर प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपका अगला 5 नंबर प्रश्न, 5 नंबर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम तैयार कर लीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यों को लिखे, यह प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को भी आप लोग बढ़िया से तैयार करके जाइएगा कि राजनीतिक दलों के कार्यों को लिखें, ठीक है। एकदम बढ़िया से इसका PDF आपको डाउनलोड करना है जो आपका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और बढ़िया से आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को लिखना है, सभी प्रश्नों को आपको एकदम तैयार कर लेना है, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम समय कम है। देखिए आपका आज कितना है, आज आपका 7 फरवरी है, 7 फरवरी आपका है यार, यानी कि कल आपका 12th वाला का जो आपका भैया सबका एग्जाम चल रहा था 8 को, इसका हिंदी का लास्ट पेपर है, उन सबका प्रश्न खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 8 से 9 दिन समय है, इसलिए एकदम बढ़िया से आप लोग क्या करिए, सभी प्रश्नों को एकदम घोर के पी जाइए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न आपका 2026 में आने का 99% चांस है, 99%, ठीक है। 99% चांस है कि ये 2026 में आ जाए, ठीक है। 2026 में ये प्रश्न आ जाए। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न एकदम बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, 7 नंबर आपका जो हम गैस किए हैं, 7 नंबर प्रश्न है कि बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है थे। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिए। बिहार के छात्र आंदोलन के प्रमुख कार्यों का क्या करना, वर्णन करें, एकदम बढ़िया से लिख दीजिएगा। देखिए हम आपको लिख के दे दिए आंसर कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 8 नंबर जो हम गैस किए आपके लिए कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं विकास के में सहायक है। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम बढ़िया से आपको इस प्रश्न को क्या करना है, तब बढ़िया से आप लोग को इस प्रश्न को तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न जो आपके लिए हम गैस किए हैं, तो 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तो 9 नंबर आपके हम लिए जो गैस किए हैं, तो देखिए तो 9 नंबर प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे गैस करिए, तो एकदम बढ़िया से आप लोग इसको एकदम तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर हम जो आपके लिए गैस किए हैं, तो 10 नंबर आने का बहुत ज़्यादा चांस है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करिए। आपका 2026 में आने का 90% चांस है, 90% चांस है, ठीक है। एकदम बढ़िया से आप लोग तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न में। जिस पर अभी हम अगर 90% 95% लिख रहे हैं वो आपका बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप उसी प्रश्न को तैयार करिए, ठीक है। आतंकवाद यानी कि ऐसे आपको ज़्यादा नहीं 11 प्रश्न तैयार करना है, जिसमें आपका एग्जाम में 2 प्रश्न आ जाएगा, इसलिए एकदम ज़्यादा प्रश्न है नहीं, एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला देखिए, तो अगला देखिए आपका क्या है, तो अगला आपका 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि क्या शिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों का वर्णन करें। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर जो आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र में प्रभावित है। ये आने का हमको लगता है 2026 में, देख लीजिए 2026 में अगर जब
सोशल साइंस का एग्जाम देने बैठिएगा, हो सकता है आपका ये जो है पॉलिटिकल साइंस में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए। 100% हमको लग रहा है कि ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए, मेरा आत्मा कह रहा है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को बहुत बढ़िया से देखिएगा। 100% ये आपका 2026 के एग्जाम में है, ये आपका प्रश्न आने वाला है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। इसको तैयार करके जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला, चलिए आपका जितने भी आपका क्या था, जितने भी आपका था पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का आपका जितना भी प्रश्न था इंपॉर्टेंट हम सब आपको करा दिए, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, इसी में से आपका 2 प्रश्न आ जाए, जिसमें आपका एक बनाना है मात्र, बस आपको 12-13 प्रश्न है, उसको तैयार कर लीजिएगा, उसी में से आपका 2 प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपका फर्स्ट वाले में, एक फर्स्ट आपका प्रश्न सेकंड वाले में, एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब अर्थशास्त्र के हम दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स से आप क्या दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला हम जो आपके लिए इकोनॉमिक्स में गैस किए हैं वो है कि अर्थव्यवस्था के संचार से क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था के संचार से क्या समझते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, एकदम बढ़िया सी प्रश्न को तैयार करिएगा, यानी का बहुत ज़्यादा चांस है इस प्रश्न का, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा अच्छा से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम 2 नंबर जो आपके लिए गैस किए हैं, तो 2 नंबर आपके लिए गैस किए बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण थे, क्या कारण है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए के कुछ मुख्य उपाय बताएं, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को एकदम तैयार करिए कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताए, एकदम प्रॉपर आपके लिए हम एकदम लिख के लाए हैं, प्रॉपर आपके लिए एकदम लिख के लाए हैं, एकदम देखिए एकदम प्रॉपर कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एकदम बढ़िया से प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न अब 3 नंबर प्रश्न जो हम आपके लिए गैस किए हैं वही इस तरह है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तैयार करना नहीं भूलिएगा एकदम, जितना मात्र ज़्यादा नहीं 10 प्रश्न इसमें होगा, 10 प्रश्न में ये आपका सभी प्रश्न आ जाएगा, ठीक। चलिए 4 नंबर आपके लिए जो हम गैस किए हैं 4 नंबर प्रश्न, तो 4 नंबर प्रश्न आपके लिए गैस किए, देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न ये है कि 4 नंबर प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय वित्त संस्था किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 4 नंबर कि राष्ट्रीय वित्त संस्था किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा जाता है, वर्णन करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बढ़िया से इसको तैयार करिएगा, ठीक है। बढ़िया से एकदम बढ़िया से इसको तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला है कि 5 नंबर कि वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, वर्तमान में आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र में क्या पड़ा, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, बढ़िया से तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर जो आपके लिए प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेवा क्षेत्र का क्या महत्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं, तो 7 नंबर आपके लिए जो हम गैस किए हैं, तो 7 नंबर देख लीजिए गैस किए हैं कि उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार है, प्रत्येक अधिकार का संक्षिप्त वर्णन करें, ये आपके आने का क्या है बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइएगा सभी प्रश्नों को, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको एकदम बढ़िया से तैयार करके जाना है। तो 8वां जो आपके लिए हम गैस किए हैं प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग क्या करना है, आपको तैयार करके जाना ही जाना है, ठीक है। 9वां नंबर आपके लिए हम जो गैस किए हैं प्रश्न संख्या 9, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देख के ही जाइएगा, बना के ही जाइएगा, तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में क्या करना, अंतर स्पष्ट करें, हो सकता है ये 2026 में प्रश्न एकदम पूछ दे, ठीक है। एकदम आने का बहुत ज़्यादा संभावना है, 90% चांस है, हो सकता है ये 100% भी हो जाए, ठीक है। इसलिए एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, आपका इसी में से किसी 2 प्रश्न आपका आना ही आना है, प्रश्न में इसी PDF से आपको क्या करना है, 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए सभी प्रश्नों को बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां पर प्रकाश डाले, वस्तु विनिमय प्रणालियों की कठिनाइयां पर आपको क्या करना है, प्रकाश डाले, ये बढ़िया से तैयार करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
बोल सकते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए आपका हम क्या करें, इकोनॉमिक्स में आपको कितना, इकोनॉमिक्स में आपका यानी कि अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में आपको कितना, अर्थशास्त्र में आपका हम 10 प्रश्न दिए। अर्थशास्त्र में 10 प्रश्न आपको एग्जाम दिए हैं गैस, जिसमें सबका एग्जाम में 2 प्रश्न आ ही जाएगा। इसलिए एकदम बढ़िया से सभी प्रश्नों का एकदम क्या करना है, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अभी आपके पास 9 से 8 दिन समय है, प्रश्न एकदम बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं, सॉरी वीडियो को क्या कहें, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको साइंस का गैस प्रश्न मिलने वाला है, हिंदी का आपका गैस प्रश्न मिलने वाला है, इसी चैनल पर आपको संस्कृत का गैस प्रश्न मिलने वाला है, मैथ का सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, अब बोलिएगा सर मैथ में गैस प्रश्न, बाबू मैथ में जो ना आपका कोई भी मास्टर अगर 20 साल से पढ़ा रहा है वो कभी भी लिख के नहीं दे सकता है कि 100% प्रश्न हुआ यही। अगर हम लीजिए, हम 20 गो गैस करते हैं, 20 गो में से अगर वो दुओं को लड़ा देना तो हम नाम अपना चैनल पर पढ़ाना छोड़ देंगे। ठीक है, ये मैथ में गारंटी, क्योंकि मैथ में जो अंक रहता है, अंक को चेंज कर सकता है, अंक चेंज कर सकता है। मैथ में ये बता सकता है कि ये हाईलाइटेड टॉपिक है, इससे इसको तैयार कर लीजिए, यहाँ सबका आने का ज़्यादा संभावना है। इसलिए मैथ का हम गैस प्रश्न आपको नहीं देंगे, मैथ का इंपॉर्टेंट जितने भी आपका प्रश्न होगा वो हम करवा देंगे। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सर हम आपके व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़े, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए मात्र हमें इस नंबर पर कॉल करना होगा, 8882301410। इस नंबर पर आप कॉल करिए, आप अपना नाम लिख के, आपको क्या करना, आपको नाम अपना लिख के और आपका ज़िला का जो भी नाम है वो लिख के इस नंबर पर सेंड कर दीजिए। बोलिए सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। सर ग्रुप में जुड़ने से क्या फ़ायदा होगा, तो ग्रुप में जुड़ने से ये फ़ायदा होगा, आपको इंपॉर्टेंट आपको नोट्स, अभी जो फ्री में नोट्स हम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको सभी नोट्स मिल जाएगा, सभी नोट्स हम फ्री आपके लिए करते हैं। गैस प्रश्न का आपको नोट्स के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ही मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एकदम व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जुड़ जाइएगा। इस नंबर पर आप अपना नाम मैसेज करिएगा, अपना ज़िला नाम मैसेज करिएगा, बोलिएगा हमको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। एकदम बढ़िया सब लोग जाइए, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।